चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है इस क्वेश्चन में? देखो बाकी आपने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड की अगर आपने वीडियो देखी होगी तो हमने एलएचएस से सॉल्व किया था और एंडिंग में आरएचएस आ गया था, हैंस प्रूव्ड हो गया था, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें एलएचएस और आरएचएस दोनों को सेपरेट सॉल्व करेंगे, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। एलएचएस वाला पार्ट क्या है हमारा, ये 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक है। अब सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए, और इस वाले सेक ए को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस ए। अब एलसीएम लोगे कॉस ए और 1 का तो क्या आएगा, कॉस ए, ठीक है बेटा। 1 का कॉस ए में डिवाइड देंगे 1, 1 का 1 में मल्टीप्लाई, सॉरी 1 का कॉस ए में डिवाइड दोगे तो क्या आएगा, कॉस ए आएगा। कॉस ए का 1 में मल्टीप्लाई कॉस ए, प्लस कॉस ए का कॉस ए में डिवाइड 1 आएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, ठीक है। नहीं आई है आपको ये बात समझ में अच्छे से तो मैं आपको इधर समझा देता हूँ। देखो ऐसे, जैसे 1 अपॉन जैसे देखो आपको ये समझ में नहीं आया कि यहाँ से ये कैसे आ गया, देखो कैसे समझो। 1 प्लस 1 बाई कॉस ए, नीचे 1 लिखा हुआ है, एलसीएम लोगे तो कॉस ए आएगा, 1 का कॉस ए में डिवाइड दोगे कॉस ए आएगा, कॉस ए का 1 में मल्टीप्लाई तो कॉस ए, अब कॉस ए का डिवाइड दोगे तो 1 आएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई ये आ जाएगा, ठीक है। सेम लिखा है हमने। अब नीचे 1 अपॉन कॉस ए है, इसको नोट कर दो, ठीक। इतना आ गया आपको समझ में। अब देखो आगे, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। अब आप दिमाग लगा रहे होगे कि ये कैसे हमने डायरेक्ट काट दिया। देखो सुनो कैसे काट दिया, यहाँ आपको मैं बताता हूँ कैसे काटा हमने। यहाँ देखो जैसे क्या है, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए लिखा था, ठीक है। ये डिवाइड वाला सिंबल था, डिवाइड 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए डिवाइड कीजिएगा, मल्टीप्लाई करोगे है ना, कॉस ए ऊपर जाएगा नीचे 1 आएगा, इससे ये कट जाएगा, तो यही तो हमने लिखा। अब आपको ये नहीं लिखना है एग्जाम में, इतना आप लिख के उसके बाद ये लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से। अब हमारा आंसर क्या आ गया, 1 प्लस कॉस ए आया है, ठीक है। अब 1 प्लस कॉस ए हमें आरएचएस को सॉल्व करने के बाद भी हमें 1 प्लस कॉस ए ही चाहिए, ठीक है। तो अब आरएचएस सॉल्व करेंगे, कैसे होगा, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। अब बेटा आपको अच्छे से पता है कि जो आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा का अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। जैसे यहाँ साइन स्क्वायर ही लिखा है तो क्या लिख दोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ स्क्वायर लगा दो, कोई 1 का स्क्वायर 1 होता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यार आपको तो पता ही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है कि नहीं। तो 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, नीचे 1 माइनस कॉस ए, इससे ये कट गया, क्या आ गया, 1 प्लस कॉस ए। अब देखो ऑब्जर्व करो, ये एलएचएस आ गया अपना 1 प्लस कॉस ए, आरएचएस भी आ गया अपना क्या, 1 प्लस कॉस ए। तो हैंस प्रूव्ड, क्योंकि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस है कि नहीं।